सभी का प्रेम केयर कोचिंग के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क ये सब पर वीडियो बनाया था। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि उन्हें मैथ समझ नहीं आ रहा है। तो आप एक चीज देखिएगा, कंपटीशन एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो मैथ्स का सेक्टर होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी कारण से हमसे नहीं जुड़ पाते या किसी कोचिंग में नहीं जुड़ पाते। अगर आपको ऐसा कोई भी साधन है की कमी हो रही है तो मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम आपकी सफलता के बीच कोई भी बाधा आने नहीं देंगे। ठीक है, तो टाइम वर्क जो है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, सबसे बेस्ट चैप्टर है और सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, हम आपको पढ़ा के देंगे अभी टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको समझ आ गया तो उससे इजी चैप्टर कुछ नहीं होने वाला। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में आप चाहे किसी का भी निकाल के देख लो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, व्यापम का हो, जिस एग्जाम में आप जाओगे आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपको आज तक टाइम एंड वर्क समझ नहीं आया है तो आप प्रेम केयर कोचिंग के साथ जुड़े रहिए। मेरा दावा है कि मैं आपको इसे सिखा दूंगा और सबसे इजी वे में सिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, स्किप करने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैं दूंगा, उस फॉर्मूले पर इसका पूरा कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, ये चैप्टर जब तक पढ़ेंगे तब तक उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, आपको बार बार फॉर्मूले बदलने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला पूरा चैप्टर बनेगा, आप देखते रहिए। फॉर्मूला एक ही लगाएंगे, m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन w2। आपको ध्यान रखना है, यही फॉर्मूला लगाना है पूरे टाइम एंड वर्क में, यही चैप्टर चल में पूरा यही फॉर्मूला चलते रहेगा। आपको बस वैल्यू ऑफ ढंग से रखनी है। कुछ आदमी बोला है, कुछ आदमी मतलब कि एक्स आदमी कितने दिन बोला है, 84 डेज में। एच मतलब घंटा होता है, घंटे का जिक्र नहीं है क्वेश्चन में। और कितना काम करता था, एक काम। ठीक है, बाद में बोल रहा है दो गुने व्यक्ति, दो गुने मतलब पहले एक्स था, व्यक्ति की संख्या, व्यक्ति की संख्या हो जाएगी 2x। ठीक है, कितना दिन में करेंगे नहीं पता, लेकिन अब काम आधा हो जाना चाहिए। लिखा है आधे भाग के काम को, तो ये दो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। x इंटू 84 इंटू 1 इक्वल टू 2x इंटू डी इंटू 1 इंटू ये पक्षांतर होकर ऊपर चला गया तो ये हो गया 2, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, x x कैंसल हो जाएगा, यहाँ पर दो ठो गए। ठीक है, तो 84 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 2 और ये 2, दो ठो 2 आ गया, दो दूनी 4, 4 के बारे में 84 कितने बार में गया, 21 बार में, तो आपका आंसर हो गया 21। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल से लगा हुआ है कि आपका आंसर कितना आ गया है, देखो 21 दिन आ गया है। आंसर हो गया हमारे पास 21 डेज। इस फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट पर बनेगा। 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहों को मारती है। 100 बिल्ली क्या कर रही है, 100 दिन में 100 चूहों को मार रही है, तो 4 बिल्ली 4 चूहों को कितने दिन में मारेगी। ठीक है, आपको याद रखना है इस चैप्टर में किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आपको एक ही फॉर्मूले पर लेके चलना है, एमडीएच वाला। ठीक है, और दूसरा कुछ नहीं बनाओगे, आप सीधा सीधा हमारे साथ बने रहिए, इसी फॉर्मूले पर पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन w2। ठीक है, आप इसी फॉर्मूले पर लेके चलिए, आपको कुछ नहीं करना है। पहले कितना चूहा बोला है, वो 100 बिल्ली बोला है, तो आप 100 बिल्ली लिख दीजिए। कितना दिन बोला है, पहले 100 दिन बोला है, यहाँ 100 लिख दीजिए। h मतलब घंटा होता है, h मतलब क्या होता है हमारे पास, घंटा होता है। आपको याद रखना है कि h का मतलब घंटा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में घंटे का यूज नहीं है, उसको 1 कर दीजिए। ठीक है, कितना चूहा मारता था, 100 चूहे मारते थे। ठीक है, बाद में क्या किया, 4 बिल्लियां 4 चूहे, ये देखो 4 बिल्लियां हो गया। कितना दिन में मारेगी मतलब डे नहीं पता हमें, और कितना चूहे मार रही थी, वो 4 मार रही थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये देखिए, ये 4 4 कैंसिल हो गया, ये 100 100 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, देखो 100 एकम 100 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, डी बचा। मतलब कि डी की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई, मतलब 100 दिन में आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहां पर गलती होती है, बहुत सारे बच्चे ना ओवर कॉन्फिडेंस में जीते रहते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है यार कि 100 बिल्लियां 100 चूहे को 100 दिन में मारेगी, तो 4 बिल्ली 4 चूहे को 4 दिन में मारेगी। ये साइकोलॉजिकली आ जाता है, बहुत सारे बच्चे हमारे कोचिंग में इस गलती को करते हैं, और उसके अलावा भी गलतियां करते रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट होके कोई भी क्वेश्चन हवे में नहीं बनाना है, उसका लॉजिक होना चाहिए और सही तरीके से बनाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में
बना सकती हैं, तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएगी? याद रखिए पिछले बार सबसे शुरू क्वेश्चन हमने जो किया उसमें आदमी वाली बात हुई थी, दूसरे में बिल्ली वाली बात हो गया, और तीसरे में क्या आ गया? महिला आ गया, और वो भी क्या करना है? सड़क बनाने वाला आ गया। आपको याद रखना है, अगर मेरे वीडियो में बने हुए हो तो आपको यही क्वेश्चन रेगुलरली बनाना और इसी फॉर्मूले से बनेगा। आपको कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं ढूंढना है कि हर क्वेश्चन में फॉर्मूला चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप एक ही फॉर्मूले पर लेके चलिए, बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन w2। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। कितना बोला है? 20 महिला है, तो मैंने 20 महिला लिख दिया। 10 दिन बोला है, कितना दिन बोला है? 10 दिन, तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया। अब देखो h मतलब घंटा होता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ h मतलब घंटा होता है, लेकिन यहाँ पर घंटे का जिक्र है ही नहीं, तो जो नहीं पता उसे आप 1 रख दीजिए। अब बच गया कौन सा चीज? ये देखो, ये 100 मीटर लंबी सड़क। तो जो चीजें यहाँ फिट नहीं होती उस चीज को आप नीचे रख दीजिए, ये 100 को यहाँ नीचे रख दीजिए। ठीक है, बाद में क्या बोला है? 10 महिलाएं, मतलब ये 10 महिला हो गया। 50 मीटर लंबी सड़क, तो ये 100 की जगह यहाँ पर 50 मीटर हो गया। कितने दिन में करेंगे नहीं पता। ठीक है, आपको वैल्यू पुटिंग बस ध्यान रखना है। एम में क्या रखना है? जो काम करने वाला है। डी में क्या रखना है? जो दिन होता है। एच में क्या रखना है? जो घंटा होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इन तीनों में जो पुटअप नहीं होगा उसको हम कहा डाल देंगे? सीधा सीधा डब्लू में। आपको वैल्यू पुटिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया, अब काट सकते हो। ये 0 से कटा, 0 0 कटा, 5 के पाड़े में काटोगे 20 बार कटेगा, ये 20 20 कैंसिल हो गया, तो 10 आ गया कि नहीं वैल्यू? तो आपका आंसर यही है। कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे। आप देख लीजिए, इस चीज के लिए आपको बिल्कुल समय नहीं लग रहा है, सबसे बेस्ट मेथड से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आगे 12 बढ़ाई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में। ठीक है, 12 बढ़ाई है 6 घंटे। देखो इस क्वेश्चन में अब क्या है? घंटे वर्ड आ गया है। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला दिया उसका बेनिफिट देख रहे हो ना, कि आपको एक ही फॉर्मूले में सब चीजें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको फॉर्मूला चेंज करना है या वैल्यू चेंज करना है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है। ठीक है, आप इसके लिए एक ही फॉर्मूला लगाइए, कुछ भी नहीं ढूंढना है। m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन w2। ठीक है, कितना बोला है? 12 बढ़ाई बोला, ये मैंने 12 लिख दिया। ठीक है, कितना दिन बोला है? 240 दिन, या 240 दिन हो गया। घंटे दिया यहाँ पर 6 घंटे लिखा है, वो लिख दीजिए। ठीक है, अब बच गया क्या? 460 कुर्सियां बनाता है, तो यहाँ पर आप 460 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक। तो 18 बढ़ाई, कितना बोला है अब? 18 बढ़ाई इक्वल टू 18 बढ़ाई। ठीक, 8 घंटे प्रतिदिन है, ये 8 लिख दिया मैंने। प्रतिदिन काम करके 36 दिन में, 36 दिन मतलब यहाँ पर 36 आ गया। ठीक है, कितनी कुर्सियां बनाएंगे? क्लियर हो गया। वैल्यू पुटिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप इसे आराम से काट सकते हो। 8 एकम 8 काटे, 8 के बारे में 30 बार कट गया, 0 0 कट गया यहाँ से। ठीक है, 6 एकम 6 कट गया, 6 तिया 18 कट गया, 3 3 कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ पर 12 एकम 12 कट गया, 12 तिया 36 हो गया, तो ये 46 और ये 3 इंटू हो जाएगा। ठीक है, 46 और 3 को जब आप इंटू करोगे, 46 इंटू 3 इक्वल टू डब्लू, तो ये आएगा 138 कुर्सियां। ठीक है, कितनी कुर्सियां बन जाएंगी हमारे पास? 138 कुर्सियां बन गई। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन है, कुछ मिस्त्रियों ने एक काम को 10 दिन में पूरा करने का वचन दिया। ठीक है, मिस्त्री लोग क्या कर रहे हैं? उस काम को करने का कितने दिन का वचन दे रहे हैं? 10 दिन में पूरा करने का वचन दिया, परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित थे। ठीक है, 8 क्या है? अनुपस्थित थे। मैंने प्रॉमिस कर दिया, लेकिन उसमें से क्या हो गया? अगले दिन से जब काम की नौबत आई तो 8 लोग क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। जिसे आप में से बहुत लोग क्या करते हैं? काम करना है शुरू में बोल के प्रॉमिस करते हो, हमारी भाषा में उचका देते हो एक दूसरे को, हाँ हाँ कल से करना है। तो उसमें से क्या होता है? हमारे गुज के कुछ ग्रुप वाले लोग कल से गायब हो जाते हैं। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, कुछ मिस्त्रियों ने काम को करने का वचन दिया है 10 दिन में, लेकिन 8 अनुपस्थित थे, मतलब 8 लोग पहले दिन से डब्बा गोल करके बैठ गए, और शेष बेचारों ने काम किया कितने दिन में? 18 दिन में। आपको यह बताना है कि शुरू में वास्तविक संख्या में कितने लोगों ने काम के लिए हामी भरी थी। ठीक है, चलिए इस चीज पर चलते हैं। फॉर्मूला एक ही चलाओगे, m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन w2। ठीक है, कितने आदमी बोला? x। ठीक है, कितने दिन में वचन दिया था वो? 10 दिन में। आप 10 लिख दीजिए। ठीक है, बाद में क्या हो रहा है? परंतु 8 आदमी अनुपस्थित थे, मतलब जितने लोगों ने प्रॉमिस किया उसमें से 8 नहीं आए। बात समझ आ गया?
तो शेष ने काम को 18 दिन में पूरा किया, मतलब ये काम कितने दिन में पूरा हुआ? 18 दिन में पूरा हुआ। क्लियर है यहाँ तक? आप कुछ नहीं कर सकते, काट लो, 2 पंचे कट गया, 2 के पहाड़े में 9 बार कट गया, x इंटू 5 5x हो गया, 9 इंटू एक्स 9x हो गया, माइनस 9 अट्ठे 72 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये 5x उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 9x माइनस 5x हो गया, ये 72 इधर आके पॉजिटिव हो गया, 9x में 5x गया तो 4x बचा, 4x का वैल्यू 72 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 72/4, मतलब कि क्या हो गया आपका? 18। कितना आंसर आ गया आपका? 18। देखो इतना सा सॉल्यूशन है इसका, ये आंसर हो गया आपका डी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 8 आदमी आए, प्रॉमिस किया भैया मेरे को एक काम दे दो, हमने उस ग्रुप को काम दे दिया और उन लोगों ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो 20 दिन में काम कर देंगे। ठीक है, 5 दिन बाद मेरा माइंड चेंज हो जाता है, मैं बोलता नहीं यार एक काम करो, अब ये काम मेरे को अगले 8 दिन में पूरा करके दे दो। तो वो बेचारे क्या उस काम को अगले 8 दिन में पूरा करेंगे, तो आपको ये बताना है कि ये काम को जल्दी करने के लिए उसको एक्स्ट्रा मैन लगाना है। ठीक है, तो कितने आदमी हमको काम पर लगाने हैं? ठीक, चलिए देखते हैं इसको। 8 व्यक्ति, तो आप इसको इस तरीके से बनाना, M1 D1 H1 बनाया, वही कंसेप्ट है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने प्रॉमिस किया कि 5 आदमी है, कितने? 8 आदमी है, 8 आदमी 20 दिन में काम करेंगे, मतलब कि 160 आदमी का ठेका हुआ है आपका, ये आपका टोटल काम है ना, ये आपका क्या हो गया है? टोटल काम हो गया है। अब क्या किए हो, ये जो 8 आदमी है ये 5 दिन तक काम किए। ठीक है, 8 आदमी कितने दिन काम किए? 5 दिन तक काम किया, तो 8 पंचे क्या हो गया? 40 आदमी की हाजिरी लग गई है, कि मतलब इतना काम आपका कंप्लीट हुआ है। यहां तक समझ आ गया? अब टोटल 160 काम करना था, उसमें से 40 काम हो गया है, 160 में से 40 हो गया, मतलब कि बैलेंस क्या बच गया आपके पास? जब 5 दिन बाद मैं आपके पास गया हूं ऑब्जर्व करने, तो बचा हुआ है 120 काम। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि अगले 8 दिन में भैया मुझे ये काम करके दे दो, तो मैं कितने आदमी को बुला के लाऊंगा नहीं पता, लेकिन अगले 8 दिन में मुझे पूरा 120 काम करके दे दो। तो x बराबर हो गया, यहां पर से कट जाएगा ये, तो 15 आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी? 15 आएगी, मतलब कि 15 आदमी काम पर है अभी। अब यहाँ पर एक चीज देखना है ना, कई बार ऐसा होता है कि इसका आंसर 15 आता है और कई बार आंसर थोड़ा सा चेंज होता है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या लिखा है? उस काम को पूरा करने के लिए कितने और आदमी चाहिए? देखो ये वर्ड बोला है कितने और आदमी चाहिए। अभी जो फील्ड में है वो कितने लोग हैं? 15 लोग हैं, और शुरुआत में जब मैंने काम चालू किया था तो कितने लोग थे मेरे पास? 8 लोग थे। तो सवाल ये पूछा है कि शुरुआत में कितने लोग थे और अभी कितने एक्स्ट्रा हैं। तो एक्स्ट्रा देखना है, पहले 8 थे अभी 15 थे, मतलब कि 15 में से 8 गया, मतलब कि कितना एक्स्ट्रा आदमी लाया जी? मैं 7 आदमी एक्स्ट्रा लाया, तो मेरा आंसर क्या होगा? 7 होगा। ये हुआ मेरा आंसर। ठीक है, हड़बड़ी में जाके आंसर 15 मार के मत आना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको बना लेते हैं और बनाने के बाद पता नहीं किस चीज की हड़बड़ी रहती है, जाके आंख बंद करके हुर्रे 15 आ गया बोल के टिक मार देते हैं। तो आप ऐसा कुछ भी गलती नहीं करना। ठीक, अगला ये क्वेश्चन है, 5 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 10 पुरुष 300 रुपए कमाते हैं। ठीक है, पुरुष लोग क्या कर रहे हैं? कितने पुरुष हैं? 10 पुरुष है, रोज के 5 घंटा काम करेंगे और उनको रोजी कितनी मिल रही है? 300 रुपए मिल रही है। 10 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 15 पुरुष कितना रुपए कमाएंगे? अब फिर से जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े उन्हें कंफ्यूजन लगेगा, अरे भैया फिर से फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या लगाना है? तो याद रखिए, अगर आप इस चैनल पर बने हुए हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला दिया उसी फॉर्मूले पर लेके आप चलिए। ठीक है, शुरू करें। फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। ठीक है, कितने आदमी बोला वो? 10 आदमी लिखा है यहाँ पर, देखो 10 आदमी। कितना दिन बोला है? प्रतिदिन, मतलब एक दिन का ले लो। कितना घंटा बोला है? 5 घंटा। अब 5 घंटे में कितना रुपए कमा रहे हैं वो? 300 रुपए। ठीक है, 300 रुपए कमा रहे हैं ना जी। और बाद में बोला है 10 घंटे पर डे के हिसाब से 15 पुरुष, 15 पुरुष एक दिन में 10 घंटे रोज काम कर रहे हैं, तो कितना पैसा कमाएंगे? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हो जी, 0 0 कटा के नहीं कटा, 5 एकम 5 दिया, कटा के नहीं कटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 3 दहाम 30 हो गया यहां पर से, और यहां पर से कितना बना हुआ है? 1 मिनट,
चलिए ये वाला देखिए, यहाँ हमारे पास कितना बचा है, 1/30 बचा हुआ है, और यहाँ हमारे बचा है 3 दाम 30 अपॉन W2 हो गया, ये इससे क्रॉस इंटू हो जाएगा, 30 तिया 900, मतलब कि हमारा आंसर कितना है, 900 रुपए कमाएंगे। देखो 900 रुपए आंसर है हमारे पास। ठीक है, यही सब क्वेश्चंस है। ठीक, चलो समझ आ गया है, आगे चले। ठीक, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, 6 व्यक्ति और हो जाए तो काम 20 दिन पहले हो जाएगा। आप सबको पता है कि मैन पावर अगर इंक्रीज होता है तो टाइम कम लगता है। ठीक है, तो ये वही वाला क्वेश्चन है कि कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 6 आदमी और आ जाए तो काम क्या हो जाएगा, 20 दिन पहले पूरा हो जाएगा। तो कार्यरत आदमियों की संख्या आपको बतानी है। ठीक, देखिए फिर से वही फॉर्मूला लगाना है आपको, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन w2। ठीक है, कितने आदमी बोला है वो नहीं पता, कितना दिन बोला है, 60 दिन। ठीक, अब यहाँ पर h1 मतलब घंटा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ पर कहीं पर भी घंटा वर्ड नहीं लिखा है, अवर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो आप इसे 1 कर दीजिए। अब W भी नहीं दिया है, 1 कर दीजिए। यदि 6 आदमी और होते, मतलब कि x प्लस 6, यहां तक समझ आ गया, तो काम 20 दिन पहले हो जाएगा। देखो पहले वो काम हो रहा था 60 दिन में, अब 20 दिन पहले जा रहा है। तो जो काम पहले 60 दिन में हो सकता था वो काम अब कितने दिन में हो रहा है, 20 दिन पहले हो रहा है, कि मतलब 40 दिन में हो जा रहा है ना। ठीक है, यहाँ तक चलो 20 के बारे में काटे, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, तो ये हो गया 3x, ये हो गया 2 इंटू एक्स 2x प्लस 6 दूनी 12, ये इधर शिफ्ट हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। मतलब कि शुरुआत में कितने आदमी काम पर थे, 12 लोग थे। ठीक है, आपको समझ आ रहा है बहुत बढ़िया से। अगर आ रहा है तो चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, और आप में से अगर कोई बच्चा रायपुर में रहना चाहता है और उसे ऑफलाइन कोचिंग अगर चाहिए तो प्रेम कोचिंग से डायरेक्ट आप कॉल करिए, हमारी फीस बहुत रिजनेबल है। और अगर आपके पास कोई संसाधन की कमी है तो आप ऑनलाइन में जुड़े रहिए, क्योंकि सफलता के लिए क्लास आना जरूरी नहीं है, सीखना और समझना, प्रैक्टिस करना, ये सब जरूरी है। ठीक है, अगला वीडियो जिस टॉपिक पर बनाना हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपके पास हो जो आपसे नहीं बन रहा हो तो हमें मैसेज भेजिए, हम उस क्वेश्चंस को बना के दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।